तत्सृष्ट्वा तदेव अप्राविशत्। तत्सृष्ट्वा तदेव अप्राविशत्, इस शब्द से सगळे लोक गेले होते का काकड्याला? जी काकडा तो कोण? देवाचे भजन चुकवू नको म्हटलेलं. कारण परामर्शकेन तत्शब्देन कार्यम उपलक्ष्य कार्यांतरस्य तत्र प्रवेशो विद्यते. तदेव प्राविशत् उपलिखो. तत्शब्देन मतलब तदेव प्राविशत्. यहाँ जो तत्शब्द है वो क्या है? कारण का परामर्श है. पहले है तत्सृष्ट्वा तदेव प्राविशत्. तत्सृष्ट्वा तो तत्शब्द है, वो कारण परामर्शक है. तो कार्यम उपलक्ष्य, वास्तव में तत्शब्द कारण का परामर्शक है, मगर उसके लक्षण करके कार्य में ले जाना. क्या करना? कार्य में प्रविष्ट करके कार्यम उपलक्ष्य कार्यांतरस्य तत्र प्रवेशो विधीयते. तदेव प्राविशत्. तो तत् शब्द कारण का परामर्शक है, मगर कारण को न बता करके कारण से संबंधित कार्य को मान करे. अब तत् का अर्थ क्या हो गया? कार्य. तो उस कार्य में दूसरे कार्य का प्रवेश है. ये मुख है, यह हाथ का प्रवेश हो सकता है. तो जैसा तत्शब्द कारण रूप का प्रवेश अर्थ को बताता है, मगर वो वाच्य है. उससे लक्ष्यार्थ करना कार्य. तद का अर्थ क्या हो गया? कार्य. तदेव प्राविशत् मतलब दूसरा कार्य उसमें प्रविष्ट हो गया. कार्यांतरम एव स्यात् इति चेत संक्षेप में वाक्य है ये. दूसरा कार्य का प्रवेश है, ऐसा माने तो क्या आपत्ति क्या है? तदेव अनुप्राविशत् इति उद्धरण चिन्ह में लिखो, कोटक में लिखो. जीवात्मक रूपम कार्यम. क्या? कार्यम नाम रूप परिणतम कार्यांतरम एव आपद्यते इति चेत प्रश्न चिन्ह. ब्रह्म का ही ब्रह्म स्वरूप ही कौन है? जीव है.
तत्शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्म, वो कारण है। उसको तत्शब्द से ब्रह्म नहीं लेना, उससे क्या लेना? कार्य क्या लेना? जीव लेना। जीवात्म रूपम कार्यम नाम रूप परिणतम, वो नाम रूप में परिणत है। जीव उसका नाम है, रूप उसका अलग है। वो कार्यांतरम एव आपद्यते, आपद्यते मतलब प्रविशति, जीव दूसरे में प्रविष्ट हो जाता है। इति चेत बोलते हैं न, क्यों? विरोधान। विरोध कैसा होता है? मिट्टी है, तत्शब्द से लेना। तो तत् का अर्थ है मिट्टी, मगर मिट्टी ये वाच्यार्थ नहीं लेना, लक्ष्यार्थ तो उसका कार्य लेना। तो हो गया घट, है ना? उस घट में वो घट दूसरे घट में प्रविष्ट नहीं होता। एक कार्य दूसरे कार्य में प्रविष्ट नहीं होता। नहीं घटो घटांतरम आपद्यते, है ना? एक पहला एक और व्यतिरेक श्रुति विरोधान। दो हेतु बता दिया। क्या प्रश्न क्या कहा? तदेव अनुप्राविश्य, इसका अर्थ क्या है? जीवात्म रूपम कार्यम, जो नाम रूप को परिणत है, वो दूसरे कार्यांतरम एवं आपद्यते, ऐसा माने तो वो बोला विरोध है। क्योंकि मिट्टी रूप कारण का जो लक्ष्य पदार्थ है घट, वो घट दूसरे घट को प्राप्त नहीं होता है। एक और व्यतिरेक श्रुति विरोधाच, ये दोन हेतु दे दिए। जीवस्य नाम रूप कार्य व्यतिरेक अनुवादिन्य श्रुतय नाम रूप कार्य व्यतिरेक, जीव का नाम रूप, जीव नाम रूप कार्य से व्यतिरिक्त है, ऐसा अनुवाद करने वाले श्रुतियां क्या विरोधी हो जाएगी। तद आपत्तो मोक्ष असंभव। तो नाम रूप कार्य से व्यतिरिक्त जीव है, उस जीव का ब्रह्म से ऐक्य हो जाएगा। उपाधि से भिन्न अगर जीव हो जाएगा तभी उसका क्या होगा? ब्रह्म से संबंध आ जाएगा। जीव अगर नाम रूप में अटक गया है और उसका दूसरे नाम रूप में प्रवेश होता है तो मोक्ष कभी भी संभव नहीं है। तद आपत्तो मोक्ष असंभवाच्च, क्या उसको प्राप्त हो गया है, दूसरे नाम रूप कार्य को अगर प्राप्त होता है तो मोक्ष उसके लिए संभव नहीं है। वो उपाधि से भिन्न होना चाहिए, शुद्ध सच्चित आनंद स्वरूप होना चाहिए, कूटस्थ होना चाहिए, तभी उसकी ब्रह्म रूप से क्या होगा? एकत्व हो जाएगा।
और जीव को मोक्ष संभव हो जाता है। जीव जो अगर दूसरे रूप को प्राप्त होता है कार्य रूप से, कार्यस्य कार्यांतरम प्रवेश, ऐसा जीव जो दूसरे रूप को प्रविष्ट हो जाता है तो मोक्ष संभव नहीं है। क्यों नहीं? यतो मुच्यमान तदेव आपद्यते, जिससे मुक्त हो रहा है ना, उसको ही कोई प्राप्त थोड़ा होता है। अरे भाई, डोरी से उसके हाथ पीछे बंधे हुए हैं, वो डोरी काट दी तो वो डोरी को थोड़ा ही प्राप्त होता है, नहीं प्राप्त होता है। बराबर है, वो तो डोरी से भिन्न हो करके मुक्त हो जाता है। नहीं, यथा मुच्यमानस तदेव आपद्यते। आप देखो, आपत्ति किससे है? बंधन का होता है, नाम रूप को प्राप्त हुआ है ना, उससे ही वो क्या पड़ा है? बंधन में पड़ा है ना। तो उसका बंधन में छूटना मतलब क्या है? नाम रूप से मुक्त होना है ना, सच्चित घन स्वरूप में जाना है ना। मगर एक नाम रूप से वो नाम रूप को ही प्राप्त हुआ तो बंधन संभव नहीं। इसके लिए उदाहरण दे रहे, नई श्रृंखला तस्करादि को जो बद्ध हैं उसको मुक्त किया तो वो श्रृंखला को थोड़ा ही प्राप्त होता है। बद्ध जो तस्कर हैं वो तो श्रृंखला को कैसा प्राप्त हो जाएगा? नहीं प्राप्त होगा। हो गया। अब टीका में देखो, कारणवाचक कौन सा शब्द है? तत्शब्द। टीका में देखा है, कारणवाचकेन तत्शब्देन कार्य में अगर लक्षणा करते हो, कार्य लक्षणायाम विवक्षित लक्षणा चेत प्रसज्जेत, विवक्षित लक्षणा अगर प्रसक्त हो जाएगी तरी कारण पर एव तत्शब्दो अस्तु। कार्य लक्षण अविवक्षित है, विवक्षित नहीं है, अविवक्षित लक्षणा हो जाती है तो ये लक्षणा मत करो ना। कारण पर एव तत्शब्दो अस्तु, जो तत्शब्द का वाच्य अर्थ है कारण, तो कारण शब्द हो जाए, कार्य मत ले लो अभी कि आह कौन अन्य सिद्धांत एक देशी तो बोलता है। अब क्या कहा? कारणवाचक तत्शब्द से कार्य मतलब जीव वाचक शब्द की लक्षणा अयुक्त हो जाती हैं। उसमें क्या होगा? बंध में फंसा हुआ बंध को ही प्राप्त होता है, मुक्त नहीं होगा। इसलिए ऐसी लक्षणा करना अयुक्त है, तो लक्षणा मत करो, है ना।
तो तत् शब्द का वाच्य क्या अर्थ है? वाच्य अर्थ क्या है? ब्रह्म है, कारण है, वही ले लो ना। बाह्यांतर भेदेन परिणतम इति चेत प्रश्न चिन्ह तदेव कारणम ब्रह्म शरीरादि आधारत्वेन तद अंतर जीवात्मना आधेयत्वेन च परिणतम इति चेत प्रश्न चिन्ह। संपूर्ण वृक्ष है, टीका में देखो 5 नंबर की टीका, संपूर्ण वृक्ष है, मगर वो वृक्ष है ना, फल क्या है फिर? वृक्ष ही है ना। बीज क्या है? वृक्ष ही है ना। तो वो सब क्या हो गया? फल बीज रूप से क्या होता है? प्रविष्ट हो जाता है। क्या होता है? फल बीज रूप से क्या होता है? प्रविष्ट हो जाता है। तो वृक्ष ही क्या हो गया? फल बीज रूप से क्या होता है? प्रविष्ट हो जाता है। बाह्यांतर भेदेन परिणतम इति चेत् तदेव कारणम ब्रह्म, वही जो कारण ब्रह्म है, शरीरादि आधारत्वेन, शरीरादि का आधार होकर, तदेव कारणम ब्रह्म शरीरादि आधारत्वेन स्वल्परम तद अंतर जीवात्मना आधेयत्वेन च परिणतम इति चेत् प्रश्न चिन्ह। क्या बाह्यांतर भेदेन परिणतम तदेव कारण ब्रह्म शरीरादि का आधार रूप से तद अंतर जीवात्मना, मतलब ये कुंड है, उसमें बदल रखता है। जीव का आधार कौन? ब्रह्म है ना। तो वो आधार कुंड है, उसमें क्या हो गया? रहे हुए बदर के तरह क्या? तद अंतर जीवात्मना, उसके अंदर रहने वाले जीव रूप से आधेयत्वेन च परिणतम इति चेत् तद अंतर जीवात्मना आधेयत्वेन च परिणतम इति चेत् प्रश्न चिन्ह। न बहिष्टस्य प्रवेश उपपत्ते, नहीं। एक ही ब्रह्म बाहर और अंदर से, मतलब कारण रूप से ही वही ब्रह्म है, और उसमें अंदर होने वाला जीव भी ब्रह्म है। इसको कहते हैं बाह्यांतर भेदेन परिणतम इति चेत् तदेव कारणम ब्रह्म शरीरादि आधारत्वेन बाह्य हो गया, और अंतर जीवात्मना आधेयत्वेन च परिणतम इति चेत्। अर्थ समझना है, एक ही ब्रह्म बाहर आधार बन गया और अंदर जीव बन गया, ऐसा माने तो क्या है आप? न बहिष्टस्य प्रवेश उपपत्ते, जो एक रूप है वही दूसरे रूप बन गया, तो वो प्रवेश कैसा हो जाएगा? ये घर अलग है और बाहर जो खड़ा है आदमी वो अलग है। वो बाहर है, उस बाहर का यहाँ अंदर प्रवेश हो सकता है।
एक ही अंदर और बाहर बन गया तो उसका प्रवेश कैसा मानेंगे? नहीं होगा। जो उससे दूसरा है और बाहर है उसका अंदर प्रवेश हो सकता है, मगर वही जो एक है वो अंदर बाहर हो गया तो उसका प्रवेश कैसा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। न बहिष्ठ प्रवेश उपपत्ति, बाहर का ही प्रवेश होता है, अंतस्थ का ही जो अंदर बाहर हो गया उसका प्रवेश कैसा हो जाएगा? जो बाहर हो गया है उसका ही प्रवेश होगा ना। नहीं, यो यस्य अंतस स एव तत् प्रविष्ट उच्यते, जो सदैव उसके अंदर है, जो सदैव उसके अंदर ही है। सदैव शब्द ध्यान में रखो, कभी बाहर नहीं होता है, जो उसके अंदर ही है वो अंदर ही है ना, बाहर कभी नहीं हुआ है तो उसका प्रवेश कैसा माना जाएगा? जीव ब्रह्म के ही अंतर है ना, तो उसमें प्रवेश कैसा माने? बाहर का जो कोई होगा उसका ही प्रवेश होगा। नहीं, यो यश अंतस्थ स एव तत् प्रविष्ट उच्यते न उच्यते। बहिष्ठस्य एव अनुप्रवेश स्यात्, प्रवेश शब्दार्थस्य एवं दृष्टत्वात् स्वल्पविराम, जो बाहर होगा उसका ही अंदर प्रवेश होगा। क्या? बहिष्ठस्य अनुप्रवेश स्यात्, जो बहिष्ठ होगा, बाहर रहने होगा, बहिष्ठस्य अनुप्रवेश स्यात्, प्रवेश शब्दार्थस्य एवं दृष्टत्वात्, प्रवेश शब्द का यही अर्थ है। क्या अर्थ है? जो बाहर होगा उसका ही अनुप्रवेश होगा। प्रवेश शब्दार्थस्य एवं दृष्टत्वात्, प्रवेश शब्दार्थ का यही क्या है? अर्थ देखा गया है। क्या? एवं दृष्टत्वात् स्वल्पविराम यथा गृहं कृत्वा प्राविशत् इति। देखो, किसी ने घर किया तो क्या हो गया? गृह प्रवेश हो जाएगा ना, बराबर। उसने घर किया है, अब वो घर के बाहर है तो उसका घर में प्रवेश होता है, घर करके उसमें प्रवेश संभव है। यदा गृहं कृत्वा प्राविशत् बहिष्ठस्य अनुप्रवेश स्यात्, प्रवेश शब्द का ऐसा ही अर्थ देखा गया है जैसा घर करके उसमें उसने प्रवेश किया। जल सूर्य का आदि प्रतिबिंबवत् प्रवेश स्यात् इति चेत्, अब सारे उसके प्रवेश के अर्थ को काट दिए हैं, है ना? बहिष्ठस्य अनुप्रवेश स्यात्, प्रवेश शब्दार्थस्य एवं दृष्टत्वात्। क्या हो गया ना? यथा गृहं कृत्वा, जल सूर्य दूसरा क्या है? जल सूर्य का आदि प्रतिबिंब प्रवेश स्यात् इति चेत् प्रश्न चिन्ह। क्या? जल सूर्य का आदि प्रतिबिंब प्रवेश, जल का जो सूर्य है, सूर्य जो जल में प्रतिबिंब रूप से प्रविष्ट होता है वैसा प्रवेश होगा, ऐसा माना तो क्या आपत्ति? जिसने पूछा पूर्व पक्ष लिखो न ब्रह्म
परिचिन्न नहीं है, अपरिचिन्न है। ब्रह्म मूर्त नहीं है, ब्रह्म अमूर्त है। उत्तर क्या दिया? न स्वल्प विराम अपरिचिन्नत्वात् अमूर्तत्वात् च ऊपर लिखो ब्रह्मण। ब्रह्मण ऐसा लिखो। ब्रह्म अपरिचिन्न वस्तु है, ब्रह्म अमूर्त वस्तु है। देखो भाई, जल परिचिन्न है, बराबर है, जल मूर्त है। उसमें सूर्य भी मूर्त है, सूर्य भी परिचिन्न है। तो परिचिन्नस्य मूर्तस्य अन्यस्य अन्यत्र प्रसाद स्वभाव के जलादो सूर्य का भी प्रतिबिंब उदय स्यात् पूर्ण विराम। परिचिन्न जो सूर्य है, मूर्त जो सूर्य है, उसका परिचिन्न जो जल है, परिचिन्न जो उदक है, जो शुद्ध स्वरूप में है, प्रतिबिंब ग्राहक उसका धर्म है। तो वो प्रतिबिंब, उसमें उसका प्रतिबिंब, मूर्त में मूर्त का प्रतिबिंब ग्राहक हो तो होगा, बराबर है। इसको ही कहा परिच्छिन्न मूर्तस्य अन्यस्य अन्यत्र प्रसाद स्वभाव के। अन्यस्य मतलब सूर्य से, अन्यस्य मतलब जले प्रसाद स्वभाव की जला दो सूर्य का आदि प्रतिबिंब उदय स्यात् पूर्ण विराम। और किसका देंगी? न तू आत्मना, आत्मा का प्रवेश नहीं होगा। अमूर्तत्वात्, वो तो अमूर्त है। आत्मा कैसा है? मूर्त है। आत्मा परिचिन्न नहीं है, इसलिए जल सूर्य का आदिवत प्रवेश कहे तो प्रवेश भी क्या हो गया? संभव नहीं है। अमूर्तत्व। आकाश आदि का भी जो कारण है, कौन? आकाश आदि है, ये षष्ठी तत्पुरुष है। आकाश आदि का कारण जो आत्मा है, वो कैसा है? व्यापक है। क्या है? आकाश आदि कारण, आकाश आदि का भी जो कारण है, ऐसे आत्मा का व्यापक होने से विप्रकृष्ट देश प्रतिबिंब आधार वस्तु अंतराभावाच, दूसरे देश में प्रतिबिंब का आधार वस्तु का अभाव होने से प्रतिबिंबवत प्रवेश होना है। प्रतिबिंब की तरह प्रवेश नहीं जाओ, युक्त नहीं है। क्यों? आकाश आदि का भी जो कारण व्यापक है, उसका विप्रकृष्ट देश में, छोटे देश में प्रतिबिंब आधार वस्तु अंतराभाव, प्रतिबिंब का आधार होने वाले
दूसरे वस्तु का अभाव होने प्रतिकूल वस्तु अंतराभावात् प्रतिबिंबवत प्रवेशो न युक्त, प्रतिबिंबवत प्रवेशो युक्त नहीं, प्रतिबिंबवत प्रवेशो न युक्त। एवं तरी नैव अस्ति प्रवेशो, ऐसा हो तो क्या होगा? प्रवेश नहीं होता है। क्या है? एवं तरी नैव अस्ति प्रवेशो, तो ब्रह्म का शरीर में जीव रूप से प्रवेश नहीं है, ऐसा मानेंगे। नैव अस्ति प्रवेश तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत्, इसमें जो ब्रह्म ने सृष्टि की है उसमें ब्रह्म का प्रवेश नहीं है, ऐसा मानो ना। स्वल्पराम, और दूसरा कोई गति नहीं है। न च गत्यंतरम उपलभामहि, दूसरी कोई गति भी हम लोगों को प्राप्त नहीं हो रही है। क्यों? स्वल्पराम तदेव अनुप्राविशत्, क्या? तदेव अनुप्राविशत् इति च श्रुतेः। काय चिन्ह है? एक आंकड़ा का जोड़ना। जिसने सृष्टि की है ना, उसने ही प्रवेश किया, ये श्रुते बराबर है। तरी प्रवेश नहीं है ऐसा मानो, और दूसरी कोई गति ही नहीं है। क्यों? तदेव अनुप्राविशत् इति च श्रुतेः। श्रुति च न अतीन्द्रिय विषय विज्ञान उत्पत्तो निमित्त, जो श्रुतियां हैं वो अतीन्द्रिय को विषय करने वाले ज्ञान के उत्पत्ति का निमित्त नहीं बनता है। तो इसका अर्थ वाक्य कैसा कहना है? एवं तरी नैव अस्ति प्रवेशो, किसका? तो ऊपर देखो ब्रह्म, बराबर है। और तदेव अनुप्राविशत्, बराबर है। ये जो श्रुतियां हैं इसका अन्य कोई अर्थ तो हमारे समझ में नहीं आता है। क्या? ब्रह्म का प्रवेश तुम नहीं बोल रहे हैं, ब्रह्म का प्रवेश नहीं है ऐसा मानना पड़ेगा। और तदेव अनुप्राविशत्, ये श्रुति का अर्थ भी फिर दूसरी कोई गति नहीं है। और यहाँ नो जो शब्द है ना, वो नह अस्माकं प्रति या असमान प्रति ऐसा अर्थ है। नो ये नए नहीं है। देखो जो वस्तु अतीन्द्रिय नहीं है, मतलब इंद्रियों से पहचानी जाती, तो उसके लिए प्रमाण कौन?
अरे भाई इंद्रिय ना, जी जी क्या इंद्रिय जो वस्तु इंद्रिय का विषय है वो किससे जानेगी? इंद्रिय से जाने जाएगा। वो इंद्रिय का ज्ञान हो जाएगा, उस वस्तु का इंद्रियों से ज्ञान हो जाएगा। बरोबर है। जी तो इंद्रियों के जो विषय हैं ऐसे वस्तुओं का ज्ञान किससे होगा? ऐसे वस्तुओं का ज्ञान किससे होगा? इंद्रियों से ना। इंद्रियों से ही होगा। मगर जो इंद्रिया का विषय नहीं है, अतीन्द्रिय वस्तु है, उसका ज्ञान किससे होगा? इंद्रियों से नहीं होगा। इंद्रियों से नहीं होगा तो किससे होगा? विज्ञान श्रुति से। क्या श्रुति से किससे जो होगा? श्रुति से श्रुति च नह मतलब अस्मान प्रति, लिखो अस्मान प्रति अतीन्द्रिय विषय विज्ञान उत्पत्तो निमित्तम, अतीन्द्रिय वस्तु को विषय करने वाले विज्ञान की उत्पत्ति में श्रुति निमित्त होती, जैसा स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य इत्यादि। बराबर है। श्रुति च न हमारे लिए अतीन्द्रिय विषय, अतीन्द्रिय वस्तु के विषय में विज्ञान उत्पत्ति में निमित्त होते। लाल करो। न च अस्मात् वाक्यात् यत्नवताम अपि विज्ञान उत्पद्यते। इस वाक्य से प्रयत्न करने पर भी क्या ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है? क्या तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्रावेशात्। इस वाक्य से जैसा हमने परामर्श किया, चिकित्सा की है, उससे कोई विज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। अंततरी अनर्थकत्वात् अपव्यम एतद् वाक्यम तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत् इति। तो चलो फिर क्या ये अनर्थक होने से इस वाक्य को छोड़ देंगे? कौन से वाक्य के? तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत् इति। पैराग्राफ बदल दो। बराबर है। बाहर से अंदर गया ऐसा नहीं है, कार्यांतर का प्रवेश नहीं है। फिर क्या हो गया? जल सूर्य का अधिवत प्रवेश नहीं है। ये सब तुम मान रहे हो ना, तो प्रवेश नहीं है ऐसा मानो है। और तदेव अनुप्राविशत्, इसका अर्थ भी कोई नहीं लग रहा है। और श्रुति भी अतीन्द्रिय विषय में विज्ञान उत्पत्ति में निमित्त होता है। मगर इस वाक्य से यत्न करने पर भी, प्रयास करने पर भी कोई अर्थ समझ में नहीं आता है। तो उसने कहा ठीक है, तो फिर ये वाक्य अनर्थक है, उसको छोड़ दो, फेंक दो उसको। कौन सा वाक्य? तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत्। पैराग्राफ बदल दिया। तो बोलते नहीं है ना, इसमें प्रवेश अर्थ अगर नहीं लगता वो भी गति नहीं है ऐसा नहीं मानते, दूसरा अर्थ लग जाता है। क्या क्या क्या? अन्यार्थत्वात्। ऊपर लिखो वाक्य
किमर्थम अस्थाने चर्चा, जो जिसका अर्थ नहीं उसकी चर्चा क्यों कर रहे हो, है ना। किमर्थम अस्थाने चर्चा, प्रकृतो हि अन्यो विवक्षितो अस्य वाक्यस्य अर्थो अस्ति सस्मर्तव्य। क्या व्यर्थ ही, जिसका कोई उपयोग नहीं है उसकी चर्चा करने से क्या, चर्चा को कहते हैं हिंदी में बकवास। बकवास करने की, व्यर्थ चर्चा करने से क्या फायदा है ना? तो क्या है, प्रकृतो ही अन्यो विवक्षितो अस्य वाक्यस्य अर्थो अस्ति स्मर्तव्य। प्रकरण में अन्य ही विवक्षित अर्थ इस वाक्य का है। कौन से वाक्य का? तत्श्रुत्वा तदेव अनुप्राविश्य, उसको स्मरण करना। व्यर्थ वस्त प्रवेश की बात क्यों कर रहे हैं? स्वल्प विराम। तो क्या है? ब्रह्मविद् आपनोति परम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद नितं गुह्यम् इति। ब्रह्म विषय की अर्थ है ब्रह्म जानने वाला उस परम ब्रह्म को प्राप्त करता। सत्यम ज्ञानम अनंतम जो वेद निहितं गुहायाम, अपने बुद्धि रूप गुहा में जो है उसको जाने। तो इति तद विज्ञानम च विवक्षितम, उसका विज्ञान की अपेक्षा है, उस पर ब्रह्म का विज्ञान की अपेक्षा है। और प्रकरण भी उसका है, स्वल्प विराम प्रकृतम च तत्। है ना। आकाश को लेकर अन्न पर्यंत का जो कार्य को बता दिया है, उसका प्रदर्शन किया है, वो किसके लिए है? हाँ, अनुगमाय। बराबर है ना। अधोरेखा करो। ब्रह्म का स्वरूप सर्व में अनुगत है, ऐसे ब्रह्म का ज्ञान करने के लिए सर्व में व्याप्त है, सब पदार्थ में व्याप्त है। ऐसे ही ब्रह्म का ज्ञान करने के लिए ही आकाशादि अन्नमयांतम कार्यम प्रदर्शितम, इस कार्य को ही क्या किया है? प्रदर्शित किया है। प्रदर्शितम पूर्ण विराम। ब्रह्म अनुगमश्च आरब्ध। क्या कहा? ब्रह्म अनुगमश्च आरब्ध, ब्रह्म का ज्ञान ही आरंभ किया है ना। इसलिए ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान करने के लिए आकाश आदि अन्नमयांतम कार्यम प्रदर्शितम, आकाश आदि से अन्नमय का कार्य प्रदर्शित किया। ब्रह्म का ज्ञान का आरंभ है। तत्र अन्नमयात् आत्मना अन्यो अंतरम आत्मा प्राणमयः
तद अंतर मनोमय, तद अंतर विज्ञानमय, तद अंतर आनंदमय इति। क्या ब्रह्म का ज्ञान का आरंभ किया है ना, ब्रह्म का अनुगमन च आरब्ध। कहाँ? तत्र अन्नमयात् आत्मनो अन्यो अंतर आत्मा प्राणमय, तद अंतर मनोमय, तद अंतर विज्ञानमय, तद अंतर आनंदमय इति। विज्ञान गुहायां प्रवेशितः तत्र च आनंदमयो विशिष्ट आत्मा प्रदर्शितः। क्या? विज्ञानमय गुहा मतलब बुद्धि में प्रवेशितः, प्रवेश करवाया है। तत्र च आनंदमयो विशिष्ट आत्मा प्रदर्शित, वहाँ आनंदमय विशिष्ट आत्मा को दिखा दिया है। अतः परमानंदमय लिंग अधिगम द्वारेण, परमानंद के चिन्ह का ज्ञान के द्वार से आनंद की वृद्धि का अवसान बताया है। आनंद की वृद्धि का अवसान कौन है? आत्मा। क्या? परमानंदमय, परम आनंदमय लिंग अधिगम द्वारेण, अधिगम मतलब ज्ञान के द्वार से आनंद के वृद्धि का अवसान कौन है? आत्मा है। और ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा उद्धरण चिन्ह, ऐसा भी कहा है ना। क्या कहा है? ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा सर्व विकल्प आस्पदो, आस्पद मतलब अधिष्ठान, सब विकल्प का जो अधिष्ठान है वो कैसा हो गया? निर्विकल्प होगा ना। निर्विकल्पो अस्यामेव गुहायाम अधिगंतव्य इति तत्प्रवेश प्रकल्प्यते। किससे? तत्श्रुत्वा तदेव अनुप्राविशत। ब्रह्म पुच्छा है, ब्रह्म प्रतिष्ठा है, सब विषय का अधिष्ठान है। वो क्या हो गया? निर्विकल्प होगा। वही क्या इस बुद्धि रूप गुहा में जानना चाहिए। इसलिए तत्श्रुत्वा तदेव अनुप्राविशत ही वाक्य है। बरोबर है ना? अन्य अर्थ क्या हो गया? परमानंद का, परमानंदमय लिंग का ज्ञान के द्वारा आनंद विवृद्धि का अवसान, अंत कहाँ हो जाता है? आत्मा में हो जाता है। और ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा से क्या हो गया? सब विकल्प का अधिष्ठान कौन होता है? ब्रह्म हो जाता है। और सर्व विकल्प का जो अधिष्ठान है वो कैसा बन जाएगा? निर्विकल्प। वो कहाँ, उसको कहाँ देखना चाहिए? अस्यामेव गुहायाम अधिगंतव्य तत्प्रवेश की कल्पना की जाती। क्या की जाती है? उसमें प्रवेश है ऐसा नहीं है, उसमें प्रवेश की क्या की जाती है? कल्पना की जाती है। बराबर है। देखो भाई, बुद्धि रूप गुहा में परमात्मा का, भगवंत का
अभिव्यक्ति नहीं होगी तो कहाँ अभिव्यक्ति होगी? दूसरी जगह बताओ, दूसरी जगह बताओ, है कोई जगह? नहीं। अन्यत्र उपलब्धते ब्रह्मा, क्या है? दूसरी कई जगह भी क्या हो गया? ब्रह्म की उपलब्धि नहीं है। कहीं भी जगह ब्रह्म की उपलब्धि नहीं है। क्यों? निर्विशेषत्वात् विशेष संबंध ही उपलब्धि हेतु दृष्ट यथा राव चंद्रार्क विशिष्ट संबंध नहीं। अन्यत्र उपलब्धते ब्रह्म, क्यों? वो निर्विशेष है। निर्विशेष क्यों? विशेष संबंध ये उपलब्धि का हेतु देखा गया। जो कहीं उपलब्ध नहीं होता है उसका कोई विशेष संबंध हो तो उसकी उपलब्धि मानी जाती है। क्या मानी जाती है? बराबर है ना? फरार हो गया ना, नहीं मिल रहा है ना, है ना? मगर माँ के लिए तो आएगा कि आएगा ना? तो उसका विशेष संबंध किसके रहेगा? माँ के घर से। वो 1 साल 2 साल उसके माँ के घर के पास लोग, पुलिस लोग रहेंगे, है ना? और जब वहां आ जाएगा पकड़ लेंगे। अभिव्यक्ति हो गई कि नहीं होगी? किससे अभिव्यक्ति किससे होती है? विशेष संबंध। किससे होती है? विशेष संबंध। दो पुलिस लोग फरार आरोपी के लिए क्या करते हैं? बोलो। उसके माँ के घर को या पत्नी के घर के ऊपर नजर रखते हैं, क्योंकि वो उसका विशेष संबंध है। दूसरे कहीं नहीं मिलेगा, मगर कभी न कभी तो घर आएगा, घर में दिखेगा ही नहीं। अन्यत्र उपलब्धते ब्रह्म, क्यों? निर्विशेषत्वाद, विशेष नहीं होने से। ब्रह्म उपलब्ध नहीं होता है। हो गया? स्वल्प विवरण किया। उपलब्धि का कारण क्या देखा गया है? विशेष संबंध। बरोबर है ना? ऐसा लगाना होता है। उपलब्धि हेतु दृष्ट, क्या विशेष संबंध? बराबर है। यथा राहो चंद्रार्क विशिष्ट संबंध। राहु का, राहु मतलब काला भाग, चंद्र और अर्क मतलब सूर्य के साथ विशिष्ट संबंध देखा जाता है। राहु का चंद्र और सूर्य से विशिष्ट संबंध देखा जाता है, तभी राहु की अभिव्यक्ति होती है, अन्यथा नहीं। अगला वाक्य लाल करो। एवं अंतःकरण गुहात्म संबंधो ब्रह्मण उपलब्धि हेतु। बराबर, लाल करो और ध्यान में रखो ये बातें। कीर्तन करना हो तो भी ध्यान में रखो। अंतःकरण गुहात्म संबंधो ब्रह्मण, नीचे टीका में देखो, अन्यत्र उपलब्धि अनर्हम ब्रह्म। क्या? दूसरी कहीं जगह न उपलब्धि न होने वाला ब्रह्म। बराबर है।
बुद्धो वा कथम उपलभ्यते प्रश्न चिन्ह। इसमें क्या बोल दिया, प्रश्न समझ में आया तो उत्तर समझ में आ जाएगा। क्या जिसमें कहीं भी संबंध न होने वाला, उपलब्धि न होने वाला ब्रह्म, बुद्धि में कथम उपलब्धते प्रश्न, बुद्धि में ही क्यों उपलब्ध होता है, उसका उत्तर क्या देंगे। और बुद्धि का वो स्वरूप ही है ना, क्या है, बुद्धि का वो धर्म ही है ना, है ना, कि ब्रह्म को अभिव्यक्त करता है, चैतन्य को अभिव्यक्त करता है, ये बुद्धि का ही धर्म है ना, तो फिर वो करेगा क्या। इत्या आशंक्य उपाधिर योग्यता विशेष संभव, किसी किसी उपाधि की योग्यता संबंध। देखो जो घिसा हुआ ग्रेनाइट है ना, वो आईने जैसा दूसरे का चित्र दिखा देता है कि नहीं दिखाई देता, दिखा देता है ग्रेनाइट पत्थर, मगर दूसरे पत्थर में प्रतिबिंब होता है कि नहीं होता है। वो घिसे हुए में अथवा आईने में अथवा जल में प्रतिबिंब ग्रहण करने की योग्यता होती है ना, क्या, इसलिए प्रतिबिंब होता है। उसी तरह बुद्धि में ही ये योग्यता है कि वो ब्रह्म की उपलब्धि कर सकता है, बराबर है। एवं अंतःकरण गुहात्म संबंधो ब्रह्मण उपलब्धि हेतु। लाल करो, प्रश्न क्या कहा है कि अन्यत्र उपलब्धि नहीं होता है, तो बुद्धि में उपलब्धि क्यों होता है। अरे बुद्धि विशेष है, बुद्धि में ब्रह्म का अभिव्यक्ति करने का सामर्थ्य है। क्या बुद्धि में ब्रह्म की अभिव्यक्ति करने का सामर्थ्य है, बराबर है। बुद्धि में ब्रह्म की उपलब्धि करने का सामर्थ्य है। क्यों, सन्निकर्षात् अभासात्मकत्वाच्च अंतःकरण, अंतःकरण ये आत्मा के करीब होता है, बिल्कुल नजदीक होता है। और अवभाषात्मकत्वात् मतलब शुद्ध होता है, इसलिए ब्रह्म का प्रदर्शन कर सकता है, ब्रह्म की अभिव्यक्ति कर। ये सब बातें ध्यान में रखो। क्या, सन्निकर्षात् अवभाषात्मकत्वाच्च अंतःकरण, बुद्धि में ये योग्यता है, बुद्धि आत्मा के अतिशय करीब है। जो करीब है वही तो, जो करीब है उसके विशेष गुण या दोष बताने में समर्थ होता है, दूसरा कोई नहीं। लोग तो काया है, मला विचार, ठीक है, मी त्याच्या शेजारी राहतो, की घराला दरवाजाला लागून बोलतात, तो इसको क्या कहा, सन्निकर्षा। और कैसा है, अभासात्मकत्वाच्च अंतःकरण शरण। यथा आलोक विशिष्टा घटादि उपलब्धि, जैसे अंधार में घट होगा तो घट का ज्ञान होगा क्या, नहीं। तो फिर कौन से घट का ज्ञान हो गया, आलोक विशिष्ट प्रकाश उस पर पड़ा हुआ है, ऐसे घट का ही क्या होगी, उपलब्धि होगी। उपलब्धि मतलब ज्ञान। आलोक विशिष्टा
घटादि उपलब्धि एवं बुद्धि प्रत्यय आलोक विशिष्ट आत्म उपलब्धि स्यात् पूर्ण विराम। बुद्धि का झोत, बुद्धि का ज्ञान रूप प्रकाश विशिष्ट आत्मा की उपलब्धि स्यात्। बराबर है। दूसरे किसी उपाय से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। परमात्मा पर तुम बुद्धि का जोत फेंक देंगे तो ही क्या हो गया, परमात्मा का ज्ञान होता है ना। आता बघ किती सुंदर रीतीने या ठिकाणी सांगितलेलं आहे, ज्याची आवड उत्पन्न झाली पाहिजे की तुमच्या चेहऱ्यावर असा भाव पाहिजे ना की तुम्हाला समजताय, तुम्हाला हे येत आहे। रुचीच नाही आहे अशा तऱ्हेची चेहरा करून बसू नका बाबा। यथा आलोक विशिष्टता घटादि उपलब्धि, आलोक जिस पर पड़ा हुआ है ऐसे घटादि की उपलब्धि होती है। अंधकार में वे घट की उपलब्धि नहीं होती। अज्ञान से घिरा हुआ ब्रह्म है तो उसका ज्ञान नहीं होगा। बुद्धि रूप प्रकाश का दूत उस पर डाल दिए तो अज्ञान नष्ट हो जाएगा और ब्रह्म का दर्शन साक्षात्कार तुमको हो जाएगा। पूर्ण विराम। उपलब्धि है तो तस्मात् उपलब्धि है तो उपलब्धि हेतु के लिए गुहायाम निहितम उद्धरण चिन्ह पृष्ठ 63 सूत्र इति प्रकृतम एवं 63 पेज पर देख लो, है कि नहीं। उपलब्धि है तो उपलब्धि का हेतु होने से गुहा में वो निहित है ऐसा जगह बता दिया। आज के भाषा में बोले तो ब्रह्म का एड्रेस क्या है, ऐसे ही बोलेंगे ना। ब्रह्म का पता क्या है, परमात्मा का पता क्या है ना। तो एड्रेस क्या है, गुहायाम क्या है, गुहायाम निहितम उद्धरण चिन्ह सूत्र पृष्ठ 63 इति प्रकृतमेव। ये क्या प्रकरण है, गुहायाम निहितम का क्या है प्रकरण है। जो गुहा में है, जो गुहा में अभिव्यक्त होता है उसका ही प्रकरण है। भाष्यकार की बुद्धि को क्या मानना पड़ेगा। हमको दर्शन करवाया है कि परमात्मा कहाँ है, गुहायाम निहितम। बुद्धि रूप गुहा में अगर अंदर ढूकेंगे है ना, बुद्धि का प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे तो ब्रह्म का क्या होगा, साक्षात्कार। बड़ा सुंदर है, ये ध्यान में रखो, लाल करके रखो, ये बातें अलग रूप से लिख करके रखो। तद वृत्ति स्थानीय तू यह सूत्र कौन सा, गुहायाम निहितम क्या, तस्मात् उपलब्धि है तो गुहायाम निहितम इति प्रकृतम एवं प्रकरण। उसका अर्थ स्थानीय तद वृत्ति स्थानीय पुनः तत्स्मृत्वा तदेव अनुप्राविश्य उद्धरण चिन्ह पृष्ठ 102 इति उच्यते। सूत्र होता है और सूत्र का अर्थ मतलब वृत्ति, बराबर है ना।
प्रकरण के आरंभ में 63 पेज पर क्या हो गया, सूत्र बना दिया। कौन सा? लाल करो इतने भाग को, गुहायाम निहितम। ये कितने पृष्ठ पर? 63। उसका अर्थ बताने के लिए क्या बताया है? वृत्ति स्थानीय, अर्थ स्थानीय, पुनः उसको तत्सृत्वा तदेव अनुप्राविश्य, उद्धरण चिन्ह पृष्ठ 102 इति उच्यते।